नमस्ते सभी को। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूँ जो एक ऐसी आशा के बारे में है जो कभी नहीं रुकती। बाइबल में एक कहानी है जहाँ एक अद्भुत संदेश लोगों को उनकी निराशा के बीच दिया गया। पहले इंसान आदम और हव्वा ने एक बड़ी गलती की और गहरी निराशा में पड़ गए, लेकिन उस समय भी भगवान ने उन्हें एक वादा दिया। उन्होंने स्त्री के वंशज को भेजने का वादा किया। यह वंशज वह होगा जो दुनिया में सभी अंधकार, पाप और बुराई की शक्तियों के खिलाफ लड़ेगा। वह मानवता की असफलताओं को क्षमा करेगा और उन्हें बचाएगा। आदम ने भगवान के इस अविश्वसनीय वादे को अपने बेटों कैन और हाबिल को सौंपा। कैन ने इस वादे की अनदेखी की और अपनी इच्छा से जीवन जिया, लेकिन हाबिल ने आशा के साथ जीवन व्यतीत किया, यह विश्वास करते हुए कि यह स्त्री का वंशज मसीहा उसके जीवन की आशा था। दुर्भाग्य से कैन ईर्ष्या से भर गया और उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। क्या इसका मतलब यह है कि आशा खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि भगवान ने आदम और हव्वा को एक और बेटा सेठ दिया ताकि मसीहा की प्रतीक्षा करने की आशा जारी रखी जा सके। सेठ ने इस विश्वास को अपनाया और इसे अपने बेटे एनोश को सौंप दिया। एनोश ने इस महान आशा के प्रकाश को देखकर बड़ा हुआ और भी मजबूत विश्वास से भर गया। उसने दूसरों को मसीहा के आने के बारे में बताया जो स्त्री का वंशज है। मसीहा के लिए यह आशा केवल एक व्यक्ति या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं थी, यह विश्वास की एक अटूट श्रृंखला बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई। अंततः इसने यीशु मसीह के दुनिया में आने का मार्ग प्रशस्त किया। यह हमें दिखाता है कि चाहे अंधकार इसे रोकने की कितनी भी कोशिश करे, आशा के मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सारी आशा खत्म हो गई है? शायद आपने असफलता का सामना किया है, किसी से चोट खाई है या महसूस किया है कि आप एक बंद गली में आ गए हैं। लेकिन चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमेशा आशा होती है। मसीहा यीशु मसीह अनगिनत बाधाओं के बावजूद हमारे पास आए और हमें एक अटूट आशा प्रदान की। चाहे आपके सामने कोई भी निराशा क्यों न हो, अगर आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो आपके भीतर एक नई आशा का जन्म होगा। क्योंकि सबसे बड़ी आशा जो भगवान ने हमारे लिए तैयार की है वह है यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता। इस क्रिसमस पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह अद्भुत आशा की कहानी आपके होठों से बह निकले और आपके आसपास के लोगों को प्रकाश प्रदान करे।